हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो कार्बो एनायन बनते हैं हमारे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्बो कैटायन, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, कार्बो कैनायन। अगर इंटरमीडिएट में हमारा कार्बो एनायन बने तो उनकी कौन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे पहले इनामीन रिएक्शन। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, हमारा अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर कोई क्या है कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके साथ क्या करे, सेकंड डिग्री एमाइन, सेकंड डिग्री क्या करे, सेकंड डिग्री एमीन अगर इसके साथ रिएक्शन करे तो हमारा क्या बनता है, इनामीन बनते हैं। हमारे क्या बनते हैं, इनामीन बनते हैं, ठीक है। इतनी आप ध्यान से ये रखिएगा बात। तो कार्बोनिल कंपाउंड अगर हमारे पास, अगर उसके साथ सेकंड डिग्री एमीन रिएक्ट करे तो हमारे पास क्या बनते हैं, इनामीन बनते हैं, ठीक है। इनामीन होता है क्या, हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइन जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास, उनको बोलते हैं हम इनामीन, ठीक है। तो इनामीन रिएक्शन क्या है, जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इनामीन बनेगा। और होना क्या चाहिए, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड सेकंड डिग्री एमीन रिएक्ट करनी चाहिए और एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो वहाँ पे होता है हमारा क्या बनता है, इनामीन बनता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। इसके साथ हमने एक सेकंड डिग्री एमीन ले लिया NH, CH3 और CH3, ये ले लिया हमने क्या, सेकंड डिग्री एमीन, ठीक है। N के पास एक लोन पेयर होता है, आपको सबको पता है। और ये कर दिया हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की। कौन सी मीडियम में रिएक्शन, एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव के बेस में रिएक्शन, ठीक है। तो अब होगा क्या हमारा, अब ये होगा कि जो हमारा क्या है, सबसे पहले ये है कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और यहाँ पे O है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये आपको सबको पता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस H को क्या करता है, अपने पास ले लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टेप होगा कि जो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O क्या, H क्या ले लेगा, O क्या ले लेगा, H को अपने पास ले लेगा और O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया हमारा H, ठीक है। ये हमने को एक एल्डिहाइड लिया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या होगा हमारा, इसके बाद क्या होगा, ये न्यूट्रल होना चाहेगा, और न्यूट्रल होना चाहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा कार्बन पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH डब सिंगल बॉन्ड OH, और पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा किस पे, कार्बन पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर है, अब आई इसकी बारी, ठीक है। जो सेकंड डिग्री एमीन है, अब इसकी बारी आई, ठीक है। इसके बाद है लोन पेयर और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये था इसका H, इस पर था पॉजिटिव चार्ज जो कि N से अब ऐड हो गया। तो यहाँ पे N ने दे दिया इसको अपने इलेक्ट्रॉन, N के साथ था एक H, ये था एक CH3 इसके साथ, और दूसरा CH3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, दिक्कत, ठीक है। अब क्या होगा, N पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो N फिर से न्यूट्रल होना चाहेगा यहाँ पे, तो H निकलेगा यहाँ से, क्या निकलेगा, H। और ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, सॉरी यहाँ पे OH था, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H को ले लेगा अपने पास, ठीक है। तो ये H तो निकला यहाँ पे हमारे पास। तो ये हो गया अगला स्टेप, CH3 C, यहाँ पे O के साथ आ गया हमारा ऐसे, O के साथ कितने H आ गए, एक H पहले से था, एक H और आ गया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा हमारा N CH3 और CH3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके साथ एक H पहले से है, ठीक है, इसके साथ एक H पहले से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको पता है H2 एक क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, H2 एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो H2 निकल जाएगा। इसके बाद N के पास होता है लोन पेयर, तो N डोनेट करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा H2 क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा CH3 C, ये तो निकल गया, ठीक है। इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड N CH3 और इस पर आ जाएगा H, और इस पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इसने डोनेट करा तो इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और एक H, CH2 CH3 था तो CH2 एक H। तो इस वाले स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कार्बन है हमारे पास, नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड वाला, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन के साथ जो H होता है हमारा, एसिडिक H होता है, वो निकल जाता है हमारा, वो एसिडिक H होता है क्या, वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये H निकलता है हमारे पास, ठीक है, ये H निकलता है हमारे पास, और ये हमारा बॉन्ड यहाँ आगे टूट जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आता है CH2, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड C के साथ एक H था,
सिंगल बॉन्ड N और ये हो जाएगा हमारा CH3 और CH3। तो ये बन जाता है हमारा क्या, इनामीन बन जाता है। ये क्या बन जाता है हमारा, इनामीन बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा अल्फा बीटा, ये अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइन है। ठीक है, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड है, ये एमाइन बन जाता है हमारे पास, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इनामीन। ठीक है, तो आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है कि जो ये कार्बन के बगल वाला यहाँ पे CH2, इसके साथ जो H होगा वो H निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये H निकलेगा जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, इनामीन बनता है। ठीक, तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कैसे कैसे हमारा इनामीन बन रहा है। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस रिएक्शन के हम अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसके बाद 3-4 लेक्चर बाद हम क्या करेंगे, हम मिक्स एग्जाम्पल करने वाले हैं, मतलब जिसमें 3-4 रिएक्शन साथ में लगेंगी और फिर आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइए। ठीक, तो अगला एग्जाम्पल है आपका डबल बॉन्ड O, ये NH, ये दे रखा है हमारे पास इसके बाद। ठीक है, सेकंड डिग्री आमीन हमारे पास ये दे रखा है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दे रखी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इतने पहला हमने स्टेप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, H पॉजिटिव जाएगा O के साथ। ठीक है, O के साथ आएगा H पॉजिटिव और ये टूटेगा इधर, तो यहाँ पे बन जाएगा डायरेक्ट, मैं इसको इतना बना लेता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा ऐसा, ये OH सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ एक H और ये हमारा बिल्कुल ऐसे से ऐसा जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन में आ जाएगा क्या, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ रखा है, पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा H निकल जाता है, यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, H निकल जाता है और ऑक्सीजन क्या ले लेता है, इस H को ले लेता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे OH और एक H और जुड़ जाएगा। ठीक है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इतनी बात आपको पता है। और यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, ये ऐसे हो जाता है, ये बिल्कुल अच्छे से ऐसे लिख देंगे हम, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है, ये यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ से H2 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से H2 निकल जाता है हमारे पास, ये बन जाता है और डबल बॉन्ड N और ये ऐसे जुड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इसने दे दिया N और N पा जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैंने बोल रखा है कि जो कार्बन नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड का कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन देखना हमने, तो इसमें क्या होता है, H निकलता है, तो यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है। इसमें H दोनों साइड से, किसी भी साइड से निकल सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल साइड है, यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है, तो कहीं से भी हमारा H निकल सकता है। ठीक है, तो हमारा जैसे यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ से H निकला हमारा। ठीक है, यहाँ से H निकला और ये गया इधर, ये वाला H निकला हमारा, ये गया इधर और ये बॉन्ड टूट गया ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा N, ये ऐसा हो जाएगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा हमारा यहाँ पे, डबल बॉन्ड लग जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे। तो ये बना हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन, इनामीन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको अब इतना ध्यान रखना है, जो ये हमारा डबल बॉन्ड है, जो ये वाला हमारा कंपाउंड है, इसके साथ लगेगा डबल, इसके साथ लगेगा कहाँ, डबल बॉन्ड, और इसके साथ जुड़ेगा ये N डायरेक्ट, जो ये वाला ऐसे जुड़ जाएगा और बीच में इसके साथ लग जाएगा, इसके जस्ट बाद कोई एक डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल यही है, इसमें हमने प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, थोड़ा इसमें हल्का सा चेंज करा गया है, थोड़ा इसमें से हल्का सा चेंज करा गया, यहाँ पे लिख रखा है CH3। ठीक है, अब बोला है कि इसका प्रोडक्ट बताओ, यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक CH3 लिख रखा है और अब बोल रखा है इसका प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, तो अब हमने इसका प्रोडक्ट बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा स्टेप वही होगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपके पास प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो आपको बताना है इसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा वाला मेजर होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा CH3 या ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ पे जोड़ा। देखिए ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन है, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन है, ये भी इनामीन है, ये भी इनामीन है। तो मतलब इसका मतलब एसिडिक H कहाँ से निकला होगा, अगर यहाँ से निकला होगा एसिडिक H तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा होगा, अगर एसिडिक H यहाँ से निकला होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा होगा। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, आपको रिएक्शन करनी आ गई है तो आपको प्रोडक्ट बताना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो इतनी आप बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे इसका कंजुगेशन, ये दिखाता है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्यों, क्योंकि लोन
लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पे ये इसके लोन पेयर यहाँ पे गए और ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होगा, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ठीक है। तो जहाँ जितना अच्छा कॉन्जुगेशन होगा वो स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो जितना अच्छा कॉन्जुगेशन उतना अच्छा क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से जुड़ा है, कॉन्जुगेशन इस साइड से हो रहा है, किस साइड से हो रहा है, इस साइड से कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है, ये CH3, ये क्या है CH3 हमारा ऐसा है, ये CH3 हमारा ऐसा है। तो ये CH3 और जो नाइट्रोजन वाली रिंग है इसके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। और जिस वजह से थोड़ा क्या होता है, बैंड, ये स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर थोड़ा बैंड हो जाता है और उस वजह से यहाँ पे बेटर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये CH3 थोड़ा एक बल्कि ग्रुप है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसके CH3 के बीच और इस नाइट्रोजन वाली रिंग के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। रिपल्सन की वजह से ये ऊपर वाली थोड़ा बैंड हो जाती है, जो हमारा ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा बैंड हो जाता है और कॉन्जुगेशन बेटर नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन इस साइड से हो रहा है, कॉन्जुगेशन किस साइड से हो रहा है, इस साइड से। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर कॉन्जुगेशन होता है इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो आपको इतना भी आना चाहिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। इतना आपकी बात पता चल गई होगी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन बनने हैं, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये वाला स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छा सा। इसमें आपको थोड़ा आपकी जितनी भी ऑर्गेनिक है उसका कॉन्सेप्ट लगा के अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं, इसमें कितने स्टेप दिए गए हैं, 3 स्टेप दिए गए हैं, उनको अच्छे से आपको करना है भाई, ठीक है। रिएक्टेंट वही दे रखा है, रिएक्टेंट आपका क्या है, वही है NH, लेकिन यहाँ पे ये चेंज कर दिया गया, ये क्या है, चेंज कर दिया गया। पहला लिख रखा है MEOH, पहला लिख रखा है MEOH, सेकंड लिख रखा है हमारा क्या, BrCH2 और COOET, ये है सेकंड स्टेप में ये हो रहा है। और थर्ड स्टेप में रिएक्शन करा रखी किसकी, H2O की रिएक्शन करा रखी, ठीक है। तो एक बार आप इसे करके देखिएगा क्या आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में MEOH की रिएक्शन करा रखी, सेकंड स्टेप में BrCH2 COOET करा रखी है और थर्ड स्टेप में वाटर की रिएक्शन करा रखी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा आगे आपका, ठीक है। तो MEOH है हमारा, क्या है, MEOH है, एसिडिक मीडियम है हमारा, क्या है, एसिडिक मीडियम है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में हमारा क्या होगा, सबसे पहले इनामीन बनेगा। ये आपको सबसे पहले पता है कि अगर हमारा एसिडिक मीडियम दिया हो और हमारा कार्बोनिल कंपाउंड और सेकेंड डिग्री एमीन दिया हो तो क्या बनता है हमारा, क्या बनता है हमारा, तो हमारा बनता है क्या, इनामीन बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए इस साइड भी H है, दोनों साइड सेम है, तो किसी साइड से भी H निकाल सकते हैं। अभी हमने ये रिएक्शन करी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट, ये बन जाएगा हमारा N, ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है यहाँ पे, ये मैंने बोला था कि क्या दिखाता है, कॉन्जुगेशन भी दिखाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो क्या दिखाता है, कॉन्जुगेशन भी दिखाता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये दिखाया कॉन्जुगेशन, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे और ये डबल बॉन्ड टूटेगा ऐसे, तो यहाँ पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिएगा BrCH, सेकेंड स्टेप कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप BrCH2 COOET, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Br क्या हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव कहाँ करेगा रिएक्ट, इस पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव के साथ, क्योंकि इसको तो चाहिए इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकूँ कहीं, तो ये दिख रहा है उसे पॉजिटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये कैसा बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा ऐसे नाइट्रोजन, इस पर जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन डोनेट करा तो इस पर जाएगा क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इतनी आपको बात समझ में आई। ये टूटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ने कहाँ करा, CH2 पर अटैक करा, तो ये हो जाएगा हमारा CH2 और COOET। इतनी बात आई समझ में आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, ठीक है। इतना आगे आपको समझो, सेकंड स्टेप का ये होगा। अब थर्ड स्टेप है हमारा क्या, H2O। थर्ड स्टेप क्या हमारा कि H2O की रिएक्शन करनी है हमने, ठीक है। तो H2O की रिएक्शन अब हमारी क्या होगी, कैसे कैसे होगी हमने ये देखनी है अब H2O की रिएक्शन, ठीक है। तो H2O क्या करता है, ये इस पास ऑक्सीजन है, ये करता है यहाँ अटैक, कहाँ करता है, इस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। क्योंकि हमने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना है तो ये H2 अटैक करता है थर्ड स्टेप वाला, तो ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है और ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं अगला, ये हमारा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 COOET को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हो गया हमारा, ये तो टूट गया ऊपर और यहाँ पे आ गया क्या,
O H और H, इस पर आ जाएगा क्या, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रल होना चाहेगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, H निकलेगा। और फिर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है हमारे पास, तो ये किसको करेगा, H पॉजिटिव को अपने पास ले लेगा। जो ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा वो नाइट्रोजन अपने पास ले लेगा उस H पॉजिटिव को। ठीक है, तो अब आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन ले लिया H, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा COOET, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, O और H आ जाएगा हमारा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और नाइट्रोजन में आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया, एक H और जुड़ गया। ठीक है, अब फिर से ही न्यूट्रल होना चाहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करता है यहाँ, और ये बॉन्ड टूट जाता है हमारा ऐसे। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर क्या डोनेट करे, यहाँ डोनेट करे, और ये हमारा जो हमारा बॉन्ड था वो टूट गया। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये तो हमारा पूरा जो हमारा ये इतना था, ये तो हमारा बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या, ये बचा ऐसे, और यहाँ पे हुआ हमारा क्या, COOET, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये तो बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड OH आ गया, डबल बॉन्ड क्या आ गया, O, और इसके साथ H आ गया, इस पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात आ गई समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या होगा हमारा, अब फिर से न्यूट्रल होना चाहेगा और H हमारा निकलेगा, फिर से देखो तो H यहाँ पे निकल गया, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, ये। ठीक है, तो इस इनामीन रिएक्शन के उसमें हमारा क्या आता है, ये रिएक्शन भी आ सकती है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्ट लगाने आने चाहिए, इसकी कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, आपको इतना पता है कि इसमें इनामीन बन गया, अगला स्टेप आपको ये दे दिया, तो ये आपको अपने जो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट है वो लगा के आपको ये रिएक्शन पूरी करनी है। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन ऐसी हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी एक रिएक्शन और करते हैं, तो अगला एग्जांपल लेते हैं, ऐसी एक रिएक्शन अच्छी सी और कर लेते हैं, और उस रिएक्शन को मेरे पूरे करने से पहले आपको पूरी करनी है। वीडियो को पॉज करना है आपको, और आपको ये रिएक्शन पूरी करनी है। तो यहाँ पे इस समय दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है आपके पास, पहला स्टेप है आपके पास दे रखा, NH और H पॉजिटिव दे रखा है, ये लिख रखा है हमारे पास। ठीक है, पहला स्टेप ये दे रखा है और H पॉजिटिव लिख रखा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप दे रखा है यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl, सेकेंड स्टेप ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और थर्ड स्टेप दे रखा क्या, थर्ड स्टेप दे रखा है H2। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, मेरे करने से पहले मैं करा रहा हूँ इस एग्जांपल को। ठीक, तो यहाँ देखिए हमारे पास फिर से ये क्या, हमारे पास इनामीन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप, कौन सा हमारा इनामीन रिएक्शन का स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, तो इसको करेंगे। तो इसको क्या होगा, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इसका। अब तक आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया होगा कि इसका हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हमारा क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन बनता है। ये आपको सिर्फ एक घुमाने के लिए दे रखा है कि आपको टफ बनाने के लिए, कोई भी टफ नहीं है। हमने ये करना है, जैसा स्ट्रक्चर है वैसे लिखना है। हमें इनामीन रिएक्शन आती है, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है, एन लगा देना है, बस सिंपल सीधी बात है। ठीक है, फिर से सेकेंड स्टेप हमारा क्या, हमारा ये सेकेंड स्टेप हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ये हमारा सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा ये था लोन पेयर, इसने यहाँ लोन पेयर डोनेट करे, यहाँ पे हमारा आएगा नेगेटिव चार्ज रिजेक्ट करा किस साथ, इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगला स्टेप ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड N, ये आ जाएगा, इस पर आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसने रिजेक्ट करे इसके साथ C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा होगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप कौन रिएक्ट करेगा, H2 रिएक्ट करेगा। अगला क्या हमारा H2 रिएक्ट कर रहा है, तो H2 कहाँ रिएक्ट करता है, यहाँ पे, और ये होता है न्यूट्रल हमारा। ठीक है, ये चल जाता है इधर। ठीक, तो अगला स्टेप होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा N। ओहो, यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया, इसको प्रोडक्ट मैंने पिछला वाला लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा था, ये ऐसा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, N चले गया ऊपर, और यहाँ पे आ गया क्या हमारा O के साथ लग गया हमारे कितने H, 2H, यहाँ पे था हमारा C डबल बॉन्ड O CH2 और
CH3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा तो ये हो जाएगा H निकलेगा यहाँ से, और ये H कहाँ हो जाएगा हमारे पास, इस N के पास लोन पेयर है तो ये H अपने पास ले लेगा। तो इसके बाद अगला स्टेप ये होगा हमारा क्या, कि ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, और ये था हमारा N ने ले लिया H को अपने साथ, और यहाँ पर आ गया हमारा क्या OH, यहाँ पे आ गया हमारा OH, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होगा हमारा, फिर से न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे OH अपने लोन पेयर देगा इधर, और ये फिर से ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा OH है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर से न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा तो यहाँ से निकलेगा H, ये पॉजिटिव चार्ज हटा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इनामीन रिएक्शन हो रही है, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप हमें खुद से आना चाहिए। जितने भी ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट है वो लगा के हमें क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये इनामीन रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका प्रोडक्ट कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो इनामीन क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन को हम क्या बोलते हैं, इनामीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक। इसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फेवरोस की रीअरेंजमेंट या फेवरोस की रिएक्शन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, ठीक है, जो कि पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। और मैंने आपको बताया कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है या गेट का एग्ज़ाम होता है उसमें पर्टिकुलर कोई एक रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें 3-4 रिएक्शन को एक साथ देके उसमें प्रोडक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको सारे रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगले हमारा फेवरोस की रीअरेंजमेंट, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक। तो फेवरोस की रीअरेंजमेंट, इसमें होता है क्या हमारा, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। इस कार्बोनिल कंपाउंड के एक बगल में कार्बन है, उसके साथ एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, एक लिविंग ग्रुप X, जैसे Cl हो गया, OMe हो गया, ठीक है, एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और इसके इस दूसरे वाले कार्बन पे एक एसिडिक H होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका एक कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और दूसरे कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, एसिडिक H होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके ये क्या होती है, हमारी रिएक्शन होती है। और रिएक्शन क्या होती है, बेसिक मीडियम में। ये रिएक्शन क्या होती है हमारी, बेसिक मीडियम में होती है हमारी रिएक्शन, ठीक है। तो चलो इस रिएक्शन को भी अच्छे से हम देख लेते हैं, ठीक है। लेते हैं एग्जांपल हमारा BrCH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। और ये कर दिया रिएक्शन किसके, उसमें NaOET, ये दे रखा हमारा NaOET के उसमें, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रही है, ठीक है। तो NaOET है तो Na पॉजिटिव OET माइनस होगा, तो ये Na पॉजिटिव मतलब ये सबसे पहले क्या रहेगा, एसिडिक प्रोटॉन, जो ये CH3 वाला एसिडिक प्रोटॉन है, इसमें से एक प्रोटॉन को CH2 और इसको H लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटॉन को अपने साथ ले जा लेगा, ठीक है। तो ये CH2 में क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा BrCH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 पे आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज। इतनी बात आ गई समझ में आपको, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, नेगेटिव चार्ज करता है इस वाले कार्बन पे अटैक, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अटैक करता है जिसका लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये लिविंग ग्रुप हमारा अलग निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि इस पे क्या आता है, हमारा लिविंग ग्रुप है, Br है, नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसमें नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव में अटैक करता है और ये हमारा निकल जाता है अलग से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे। तो ये हमारी एक वो बन जाएगी C डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा हमारा CH2, ये हो जाएगा हमारा CH2, और एक हमारी क्या बन जाएगी, 3 मेंबर रिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारे पास क्या है, OET माइनस है, ये हमारे पास क्या था, OET माइनस भी है हमारे पास। तो OET माइनस क्या करता है, यहाँ पे इस पे अटैक करता है, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा, तो OET माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये हो जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। तो ये चले जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा OET, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा CH2, ये आ जाएगा हमारा CH2, और ये ऐसा जुड़ जाएगा, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। अगला स्टेप में क्या होता है, ये हमारा जाता है नीचे, नेगेटिव चार्ज आता है नीचे, बॉन्ड बनाता है, और हमारा एक कोई एक हमारी जो रिंग है वो टूट जाती है, ठीक है। कोई सी यहाँ पे तो देखो दोनों साइड सेम है, तो कोई सी भी रिंग टूट सकती है, ठीक है। तो जैसे ये वाली रिंग टूट गई हमारी, तो जैसे ये वाली रिंग टूट गई मतलब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है CH2 ने ले लिया है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे कैसे बन जाएगा, C के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो OET, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके साथ जुड़ रखा है CH2, इसके साथ जुड़ रखा है हमारा क्या,
CH2 और इस CH2 के साथ जुड़ गया ये वाला CH2, इस CH2 के साथ जुड़ गया कौन सा वाला CH2, ये वाला CH2, और जिस पे क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पे क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जैसे H3O पॉजिटिव दिया जाएगा या H पॉजिटिव दिया जाएगा, और अगर ना भी दे रखा है हमारे पास ये कुछ भी चीज़, तो हमें खुद ब खुद वर्कअप कराना होता है। क्या कराना होता है? वर्कअप खुद ब खुद कराना होता है, ठीक है। वर्कअप का मतलब होता है कि H पॉजिटिव यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे लग बन जाएगा क्या हमारा CH3, ये बन जाएगा हमारा CH3 इसके बाद वर्कअप के बाद, ठीक है। तो अगर यहाँ पे H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव कुछ भी दे रखा है हमारा तो वर्कअप हो जाएगा, नहीं भी दे रखा है तो हमने खुद ब खुद वर्कअप कराना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये। तो आपको इतनी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, जिसके बगल वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए हमारा एक लीविंग ग्रुप होना चाहिए, और उस दूसरे बगल वाले कार्बन पे एक एसिडिक H होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा रीअरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब करते हैं एक दो अच्छे एग्जाम्पल। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट बिल्कुल अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्या आ जाए, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट समझ में आ जाए। चलिए तो ये दे रखा हमारे पास O और ये है हमारा Br डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये दे रखा है NaOET और ETOH। तो ETOH हमारा क्या है, ETOH हमारा एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। तो NaOET दे रखा हमारा, फिर से वही दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, ये जो हमारा यहाँ देखिए ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये हमारा क्या है Br लिविंग ग्रुप है। तो इस साइड वाला H जो होगा हमारा वो निकल जाएगा, इस साइड वाला H हमारा सबसे पहले स्टेप में इस साइड वाला H निकल जाएगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पर आ जाएगा हमारा क्या नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज क्योंकि H हमारा क्या हो गया निकल गया, और हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा ऐसे Br, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। अब ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा इस पे, नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड था जो वह ऐसे टूट जाएगा और यहाँ से Br हमारा क्या हो जाएगा अलग निकल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन दिखाएगा, डबल बॉन्ड आगे टूटेगा और Br हमारा आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा क्या, ये बनेगा हमारा ऐसे, ये जो हमारा ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड हमारा इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया हमारा क्या, नेक्स्ट वाले कार्बन पे हमारा क्या जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, OET माइनस है, इसके बाद क्या है OET माइनस है हमारा। तो ये नेगेटिव हमारा कहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा और ये जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ये हो जाएगा हमारा ऊपर O नेगेटिव, इस साइड आ जाएगा क्या OET और ये जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और अब हमारी क्या होगी, रिंग टूटेगी। ये तो ये वाली भी टूट सकती है, ये तो ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, हमारा एक बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला भी टूट सकता है, ये वाला भी टूट सकता है, ठीक है। अगर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटा तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा ऐसे 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 और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। अगर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटा, नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और OET, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटा हमारा तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के बाद डबल बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये रिंग ऐसे में टूटती, अगर ये रिंग क्या टूटती, ऐसे में टूटती, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता जो कि इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। तो इसकी वजह से रिंग कैसे में टूटेगी, ऐसे में टूटेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि रिंग वो वाली टूटती है, बॉन्ड वो वाला टूटता है, जिसके बाद जो नेगेटिव चार्ज बने, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव होगा और आफ्टर वर्कअप के बाद यहाँ पे लग जाएगा H और प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये वाला। तो ये आपको इतनी अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए कि ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और अच्छे से कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये ऐसा दे रखा है और डबल बॉन्ड O ऐसा दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है KOH, यहाँ पे क्या दे रखा है KOH, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये दे रखा है, हमारा KOH दे रखा है और इतना दे रखा है, ठीक। तो अब हमने देखना है, ये देखिए हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड हुआ है, इस साइड जुड़ रखा है O,
ठीक है, इस साइड क्या जुड़ रखा है O, तो यहाँ से अगर O का बॉन्ड टूट सकता है, O का बॉन्ड क्या हो सकता है, टूट सकता है, तो लीविंग ग्रुप इस वाले को हमने लीविंग ग्रुप मानना है, ठीक है। और यहाँ पे होगा हमारा क्या है, एक H, यहाँ पे हमारा क्या है, एक H है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बेस होगा वो किसको लिएगा, H पॉजिटिव को लिएगा, ये वाला H लिएगा यहाँ से, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना। तो आपको यही चीज़ छोटी छोटी चीज़ क्या देखनी आनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप रिएक्शन कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा O, ये O क्या दे रखा है हमारा, बिलो द प्लेन जुड़ रखा है, O क्या जुड़ रखा है हमारे, बिलो द प्लेन जुड़ रखे हैं, डैश वाले बॉन्ड से जुड़ रखे हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O, ठीक। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज करेगा यहाँ अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा ऐसे, तो इसके साथ जुड़ गया ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे में जुड़ गया, ये आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा O नेगेटिव। इतनी बात आई समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पर जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि टूट गया, इस पर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा जुड़ गया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारा क्या OS नेगेटिव है, इस समय क्या हमारा OS नेगेटिव है, ठीक है। तो OS नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, OS नेगेटिव करेगा यहाँ अटैक और ये जाएगा ऐसे। तो ये अगला स्टेप हो जाएगा हमारा क्या, ये ऐसा O नेगेटिव, ठीक है। और ये हो जाएगा ऐसे, ये ऐसा जुड़ रखा है और इस पर आ जाएगा हमारा O नेगेटिव और OH। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा टूटना है बॉन्ड, ठीक है। O नेगेटिव के बॉन्ड जाएगा इधर, ये बनाएगा बॉन्ड। अब हमारा ये वाला बॉन्ड, कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, या तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता है या तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, हमारा कोई सा भी एक बॉन्ड टूट सकता है। चलो इसमें दोनों हम क्या है तोड़ के देखते हैं, दोनों हम तोड़ के देखते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, सबसे पहले इस वाले बॉन्ड को तोड़ के देखते हैं हम। तो O पे नेगेटिव है हमारा, ठीक है, तो इसको अभी इतना रहने दो, ये था हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इस पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ ऐसा ये जुड़ रखा है और ये आ जाएगा हमारा क्या, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे जो कार्बन इसका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। अगला, अगर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटे तो इसको देखेंगे, अगर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटे, ठीक है, इतना देखो, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। और अगर हमारा मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज, अगर ये वाला बॉन्ड तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। और यहाँ पे O नेगेटिव है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि बॉन्ड वो वाला टूटेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब बताइए, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज़्यादा यहाँ पे है या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। ये क्या हमारे पास इस नेगेटिव चार्ज के साथ देखिए, यहाँ पे CH2 जुड़ रखा है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हमारा कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारी कार्बन रिंग जुड़ रखी है, यहाँ पे भी हमारी कार्बन रिंग जुड़ रखी है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है हमारा प्लस आई इफेक्ट, तीनों तरफ से हमारा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगता है हमारा, उतना ज़्यादा कार्बो एनायन क्या होता है, उतना ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, जिसके वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो कार्बो एनायन हमारा क्या होता है, ये 3rd डिग्री है और ये हमारा 2nd डिग्री कार्बो एनायन है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारा कार्बो एनायन जितना कम डिग्री का होता है हमारे पास, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है, ठीक है। और कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा डिग्री का होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कार्बोकैटायन का उल्टा कार्बो एनायन, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद वर्कअप के बाद ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, इसके बाद वर्कअप के बाद यहाँ पे भी H लग जाएगा और यहाँ पे भी इसके साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फेब्रोस की रिएक्शन हमने कैसे कैसे करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये आपको खुद से करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वो क्या करूँगा, और डाउट आपका क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपका फेब्रोस की रिएक्शन का क्वेश्चन है, CH3, ठीक है। ये देखा आपका O, ठीक है। यहाँ पे ये O वैसे ही जोड़ रखा है, यहाँ पे जोड़ दिया हमारा क्या, PH, यहाँ पे आपका PH जोड़ दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और ये जोड़ दिया आपका OCH3।
ये बेंजीन रिंग इसके साथ क्या जोड़ दिया हमारा OCH3, तो ये है हमारा। और इसमें बोल रखा है KOH की रिएक्शन, KOH की रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमने अपना प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो इस बड़ी रिंग से हमने बिल्कुल नहीं डरना है, हमने करना है क्या, यहाँ पे एसिडिक H है वही निकलेगा, यहाँ से O ऊपर जाएगा। तो बाद में हमने एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमारा किस तरफ के लिए बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, वही चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी हमने सिंपल वैसे ही करना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे ये फेवरोस की रिएक्शन आपकी खत्म होती है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फेवरोस की रिएक्शन कैसे कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, सेमी बेंजाइलिक। अगर आपको फेवरोस की रिएक्शन आती है तो सेमी बेंजाइलिक रिएक्शन भी आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। सेमी बेंजाइलिक रिएक्शन भी आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि ये भी एक क्या होता है, फेवरोस की रिएक्शन का ही पार्ट होता है। इसमें जो होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड और ये कार्बन और यहाँ कार्बन होता है जो हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक भी एसिडिक H नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा होगा एसिडिक H, एक भी एसिडिक H नहीं होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि रिएक्शन होगी वैसे ही जैसे फेवरोस की रिएक्शन में होती है, बस यहाँ पे एक भी एसिडिक H नहीं होता है, ठीक है। तो रिएक्शन अब कैसे होगी, तो यहाँ पे एक भी एसिडिक H नहीं होता, तो अब रिएक्शन कैसे होती है वो देखनी है हमने, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल अच्छे सा ले लेते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारी रिएक्शन कैसे कैसे होगी। तो यहाँ पे ले लिया हमने R डैश R डबल डैश, ठीक है। चलो CH3 लिख दिया, सबको लिख दिया हमने CH3, ये लिख दिया हमने CH3। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक भी H अटैच नहीं है, एक भी एसिडिक H नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने Br, यहाँ पे लिख दिया हमने R, इसको लिख दिया R डबल डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो एक भी एसिडिक H नहीं है, तो अगर इसकी हमने क्या करा, NaOMe के साथ हमने इसकी रिएक्शन करी, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी एसिडिक H नहीं है, तो डायरेक्ट ये OMe जो है नेगेटिव वाला, वो डायरेक्ट अटैक करेगा यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में और O नेगेटिव टूटेगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, Br R डैश R डबल डैश, यहाँ पे C, इसके साथ गया O नेगेटिव और यहाँ पे आया OMe, और यहाँ पे जो इसके साथ क्या था, C के साथ थे हमारे 3 CH3 ग्रुप, ये थे हमारा इसके साथ क्या 3 CH3 ग्रुप। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके बाद ये मेन स्टेप है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि O नेगेटिव गया नीचे, O नेगेटिव गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है हमारा इस कार्बन के साथ, जिसके साथ एसिडिक H नहीं होता है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, लिविंग ग्रुप वाला नहीं, ये वाला बॉन्ड टूट के, ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है और Br निकल जाता है अलग, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, O नेगेटिव ये आया नीचे, डबल बॉन्ड बनाया, और इसके जस्ट बाद वाला ये बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड होता है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ लग जाता है, इसके साथ लग जाता है। इतनी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, C, ये हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड और OMe ऐसे था हमारे पास। इस C के साथ क्या था, Br तो निकल गया हमारा, इस C के साथ था हमारा R डैश R डबल डैश, ठीक है। और ये जो C है वो इसका लग जाएगा, ये C जो इसका लग जाएगा, उसके साथ CH3 और CH3, ये 3 CH3 थे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको सेमी बेंजाइलिक रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये जो हमारा बाकी सारा रिएक्शन वैसी होगी कि सबसे पहले OMe हमारा अटैक करेगा इस पे, ठीक है। तो ये आया हमारा, यहाँ से हमारा बॉन्ड आगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, और ये जो ये वाला बॉन्ड है हमारा, ये वाला बॉन्ड टूट के हमारे क्या लग जाएगा, इस C के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी सेमी बेंजाइलिक रिएक्शन में ज़्यादा एग्जांपल हमने करने नहीं है, इतनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं, बस हमको इतना आना चाहिए कि कैसे कैसे हमारा क्या रहा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो फेवरोस की रिएक्शन और इनामी रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब कार्बोएनायन की लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, जो हमारे पास क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। जो हमारे पास क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, हम फटाफट से देख लेंगे कि कैसे कैसे इसमें प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बाकी आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, हमारी फेवरोस की रिएक्शन जो है हमारी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, हमारा एक क्या होगा, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं हमारे पास, क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे हमारे पास, जो क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन जिनमें ना हो,
जिनमें हमारा क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो वाले क्या होते हैं हमारे पास, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, और इसके लेते हैं हम क्या, 2। ये हमारे पास कितने लेना है, हमने 2 इक्विवेलेंट लेने हैं इसके, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये हमारा सबसे पहले ये है हमारा, ठीक है। तो होता है क्या हमारे पास, इसमें HCN के साथ जैसे रिएक्शन कर दिया हमने के साथ, HCN हो गया, KCN होगा, इनके साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो CN नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, CN नेगेटिव रिएक्ट करेगा यहाँ, ये जाएगा O नेगेटिव ऊपर। तो CN नेगेटिव यहाँ पे जो, इसको PH लिख देता हूँ मैं, ठीक है। PH गया इधर, C पे गया उधर, O नेगेटिव चार्ज गया, ये H था, और यहाँ पे आ जाएगा CN, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा ये वाला कि इसमें आ जाएगा CN, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा कि जो H है हमारे पास, O नेगेटिव है हमारे पास, तो ये H अगर इस O के साथ चल जाए, ये H कहाँ चल जाए, O के साथ चल जाए हमारा, तो नेगेटिव चार्ज अगर इस कार्बन पे आ जाए, तो ये जो CN होता है इस नेगेटिव चार्ज को करता है स्टेबल करता है, स्टेबलाइज करता है। ये CN इस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाती है, यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है। तो PH इस C के साथ लग जाता है हमारा, इस C के साथ लग जाता है OH, और ये लग गया हमारा CN, और इस पर आता है क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पर क्या था हमारा, नेगेटिव चार्ज। अब हमारा जो इसका दूसरा इक्विवेलेंट है ये PH C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा रिएक्शन करता है। तो इसको चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये यहाँ करेगा रिएक्ट, और ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा PH, C के साथ आ गया हमारा OH के साथ था हमारा जुड़ रहा था क्या, CN, OH के साथ जुड़ रखा था हमारा CN, और यहाँ पे हमारा C हो गया सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये हो जाएगा हमारा PH, और ये हो जाएगा हमारा H, ठीक है। O नेगेटिव हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये करता है, ये OH ये O नेगेटिव क्या करता है, इस H को अपने पास ले लेता है। क्यों ले लेता है H को अपने पास, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो ये CN इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है। तो ये H चले गया इधर, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें होता क्या है, PH C इस O पे आता है नेगेटिव चार्ज, ये O नेगेटिव इस H को अपने पास ले लेता है, ठीक है। तो CN हो गया, C हो गया, OH आ गया, ये PH आता है, इसमें H आता है, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये होता है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ नीचे आता है, नेगेटिव चार्ज मतलब बॉन्ड में बॉन्ड नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर CN एक बेटर लिविंग ग्रुप भी है, तो CN हमारा अलग क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। और PH इसी वजह से, जिससे निकल जाए और हमारा डबल बॉन्ड बन जाए, तो इसी वजह से ये हमारा H इधर चल जाता है, ठीक है, इधर हमारा माइग्रेट हो जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो PH C के साथ डबल बॉन्ड O आया, और यहाँ पे C OH CH, और यहाँ पे PH बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो इतनी आप बात अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसके हमने हमारा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए क्या, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला, ठीक। HCN के साथ रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले CN अटैक करेगा, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा, O नेगेटिव को स्टेबलाइज होना है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज होना है, तो H यहाँ पे माइग्रेट कर लेगा, और CN इसको स्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड था हमारा, उसका दूसरा इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, ये हमारे पास कि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिले, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है O नेगेटिव, ऊपर चल जाएगा। ये O नेगेटिव इस H को क्या ले लेगा, अपने पास ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि अगले स्टेप में जिससे CN हमारा अलग निकल जाए और हमारा प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये चारों रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।